भारत में अब तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू खुल चुका है और साथ ही भारत में राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग भी पहली बार हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस 53,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के राइट्स इशू को लेकर हम तक आपके कई सवाल पहुंचे हैं, जैसे कि राइट्स इशू के लिए कब और कितनी पेमेंट देनी होगी, राइट्स एंटाइटलमेंट का ट्रेड कैसे हो रहा है, डिलीवरी लेनी होगी या नहीं, या फिर ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब एक आप लोग चाहते हैं वन पॉइंट डेस्टिनेशन के तौर पे नजर आए। तो आपकी हर उलझन आसान करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे RIL राइट्स इशू के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। हाँ, तो FAQs यानी कि तमाम जो उलझने हैं आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहे हैं इस राइट्स इशू को लेकर, उन्हीं क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश होगी अगले आधे घंटे में। मदद करने के लिए होंगे KR चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी और साथ साथ ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह। आप दोनों का स्वागत है। तो ढेरों सवाल हैं आप सबके जहन में एप्लीकेशन, पेमेंट मैकेनिज्म वगैरह से रिलेटेड, उन सब पे हम टच अपॉन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस राइट्स इशू की कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूं। 20 मई को खुला था और ये जो मेगा राइट्स इशू है जून 3 को, ध्यान रखें, बंद होने जा रहा है और इसमें हर 15 शेयर्स जो आपके पास रिकॉर्ड डेट पर थे उसके बदले आपको एक राइट्स एंटाइटलमेंट मिल रहा है। एक राइट शेयर मिलेगा जिसकी कीमत तय करी गई है। डॉक्टर साहब वो ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, 1257 रुपीज की। अब इसका पेमेंट शेड्यूल भी आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। एक मुश्त ये पैसा हम लोग को नहीं देना है। जब हम एप्लीकेशन मनी देंगे तब हमें सिर्फ 25% पैसा देना है, जो कि जून 3 तारीख तक देना है, 314 रुपए 25 पैसे। उसके बाद पहला ट्रांच जो है दरअसल 1 साल बाद ऑलमोस्ट मई 2021 में आएगा और तब 25% के ऊपर दूसरा 25% अमाउंट देना होगा और बचा हुआ जो बैलेंस 50% है वो हम लोग को नवंबर 2021 में उसका भुगतान करना है। और वैसे इस राइट्स को लेकर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो ये FAQs के जरिए तो हम लोग उन उलझनों को सुलझा ही रहे हैं। और वेबसाइट का एक डिटेल भी आएगी, rights.kfintech.com। यहां पे जाइएगा, सब कुछ आसान शब्दों में, सब कुछ इजीली एक्सेसिबल आपको मिल जाएगा इस पूरे इशू के बारे में। अच्छा, इस राइट्स को लेकर तो सवाल होंगे ही होंगे, लेकिन इस मेगा राइट्स इशू के साथ एक और हम लोग के लिए नई चीज आ गई है, राइट्स एंटाइटलमेंट, जो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं ट्रेड होते हुए। अब इसको लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है। अब 20 से लेकर 29 मई तक ये राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर ट्रेड हो रहे हैं और पहली बार राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। तो मैं आज ज्यादा फोकस, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज मैं और शैल सर जब बातचीत कर रहे थे, इट्स राइट्स एंटाइटलमेंट को लेकर आ रही हैं। तो देवेंद्र सर, शुरुआत इसी के साथ करना चाहूंगा। पहले तो हम सबको ये समझाइए, राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ये है क्या आसान शब्दों में? सो आशीष, एक सिंपलेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो एक सेपरेट सिक्योरिटी है, इसका एक सेपरेट ISIN नंबर है जिसको हम पार्टली पेड अप रिलायंस के शेयर्स बोल सकते हैं। उसके अंदर ये राइट्स के शेयर्स आपको ट्रेड करने की एक सुविधा मिली हुई है। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर रेगुलेटर ने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट के शेयर्स को, हम लोग जो पहले रिनाउंसिएशन बोलते थे फिजिकल फॉर्म के अंदर, वो राइट के शेयर्स को रिनाउंसिएशन करने की एक रेगुलेटर ने एक यहाँ पे सुविधा दी है। तो एक अच्छी सुविधा दी है। इट इज़ बेसिकली सेविंग द ग्रे मार्केट एक्टिविटी इन द राइट शेयर्स। एट द सेम टाइम आपको जो इन्वेस्टर की तरफ से आपको जो नए शेयर्स बाय करने हैं राइट्स के, तो आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर ले सकते हैं। सिंस इट इज़ अ सेपरेट ISIN, सेपरेट सिक्योरिटी, तो आपके रिलायंस के एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसको एक अलग तरीके से अलग अकाउंट में रखे हैं, ये आपके अलग ISIN नंबर के अंदर रखे हैं। तो इतनी क्लैरिटी मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा। आप डेफिनेटली जिसको राइट एंटाइटलमेंट आया है शेयर्स का, वो अपने राइट एंटाइटलमेंट्स मार्केट के अंदर दूसरे कोई शेयर होल्डर को खरीदना है तो उसको बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा ये इश्यू के अंदर की गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिस इज हैपनिंग। तो पार्थिव, इसका मतलब कई लोगों ने पूछा था कि साहब हमारे पास तो राइट्स का शेयर अकाउंट में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिनके पास 15 शेयर थे रिकॉर्ड डेट पे, उनके पास एक शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो दरअसल राइट्स का शेयर नहीं है आपके अकाउंट में, वो राइट्स एंटाइटलमेंट जो है आपके पास वो शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसे आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, है ना? एब्सोल्युटली, जैसे देवेंद्र जी ने बहुत राइटली समझाया कि ये जो अलग से शेयर, राइट एंटाइटलमेंट का शेयर, जो काफी रिलायंस के शेयर होल्डर जिनके पास
रिकॉर्ड डेट तक के शेयर थे जो था 14th ऑफ मई, तो उनको एडवांस में बिफोर ये शेयर लिस्ट हुआ एडवांस में उनके डीमैट में क्रेडिट हो गया। और अच्छी सुविधा ये भी थी कि सबको उसका ऑलमोस्ट एसएमएस आया जिनका मोबाइल नंबर डीमैट में रजिस्टर्ड था, तो काफी लोगों को इसका पता भी चला कि इतने शेयर्स मेरे लिए एंटाइटल्ड है। उस हिसाब से उन्होंने जब ये लिस्टिंग किया तो ये जो एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स है उसको ट्रेड टू ट्रेड में रखा है। उसका कहने का मतलब ये है कि इस शेयर्स के अंदर अंटिल 29 कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ओनली ऐसे जेन्युइन इन्वेस्टर जिनको ये एंटाइटलमेंट मार्केट में प्रीमियम देके खरीदने हैं, या तो अगर उनके पास ये क्रेडिट पड़े हैं डीमैट पर, उनको ये रिनाउंस करने और बेचने हैं, तो वो मार्केट में एक फेयर मैकेनिज्म के बतौर बेच सकते हैं। तो बहुत ही फैंटास्टिक मैकेनिज्म है। पास्ट में मेरे को याद है कि पहले लेटर्स आते थे घर पे कि अगर आपके पास राइट्स के एंटाइटलमेंट है तो हम खरीदना चाहते हैं, आप मेरे को ऑफ मार्केट कीजिए, मैं इतना पैसा दूंगा। यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है बहुत ही क्लीन तरीके से हो रही है ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। जी नमस्कार देवेन भाई, पार्थिव जी, आपका भी स्वागत है मार्केट्स टुडे में। मैं शैल बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली स्टूडियोज से। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि उनको राइट्स ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसा नहीं है, आपको अभी भी पेमेंट करना है, जो कि शेड्यूल आपको थोड़ी देर पहले आशीष जी ने बताया, और उसके बाद ही ये राइट्स एक्चुअली आपको क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में। फिलहाल ये आपका एंटाइटलमेंट है, ये आपका हक है जो आपको मिला है एज अ मैटर ऑफ राइट। और इसके बाद आप ये समझिए कि जो 2-3 दिन से इसमें प्राइस डिस्कवरी हो रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, इससे ये पता चलता है कि राइट्स अभी प्रीमियम पे चल रहा है। क्योंकि अगर आप आज का क्लोजिंग प्राइस 218 रुपये जोड़ें 1257 रुपये में, तो लगभग रिलायंस का जो राइट्स का प्राइस आता है वो है 1475 और क्लोजिंग प्राइस आज का है 1433। तो आप ये मान के चलिए राइट्स अभी प्रीमियम पे चल रहा है। और क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अब बिल्कुल अबव बोर्ड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर है, ओपन आउटक्राई में नहीं है, या आपको ग्रे मार्केट में कुछ नहीं करना, ये एक बिल्कुल क्लीन फॉर्मेट है जिसमें आप अपना राइट्स इंटाइटलमेंट बेच सकते हैं और उसके एवज में आपको जो भी उस वक्त का मार्केट कोट है वो मिलेगा। वरना बहुत लोग ऐसे ही राइट्स को रिनाउंस कर देते थे, लैप्स हो जाता था और राइट्स इशू सक्सेसफुल नहीं होते थे।